कर ले। अब अग्निवीर पे आते हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये योजना जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होती थी, पहले भी थी, 5 साल की थी, आज 4 वर्ष की है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, पर हमारी सेना सबसे कम युवा थी। ये एक विचित्र डाइकोटोमी थी कि हमारी सेना की एवरेज एज 32। यदि एवरेज एज 32 है, इसका मतलब ज्यादातर लोग 32 से ऊपर हैं, क्योंकि जो लोग इनिशियल इंटेक वालों की तो संख्या कम होती है ना। तो अब आप सोचिए कि सियाचिन में यदि 35-36 वर्ष की आयु में आप जाएं और 20-21 वर्ष की आयु में जाएं, तो दोनों में कितना अंतर रहता था। दूसरी बात, यह परिवर्तन आज से नहीं चल रहा, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। राजीव गांधी जी के जमाने से यह विषय शुरू हो गया था। 1989 के आर्टिकल्स हैं कि सेना में परिवर्तन होना चाहिए। और तीसरी बात, दुनिया के 5-6 जो बड़े देश हैं जिनकी सेना बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, जिसमें आप अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, सबको ले लीजिए, कोई एक देश बता दें जहां इस प्रकार की व्यवस्था ना हो। तीसरी बात जो इन्होंने बात कही, इनकी बात से मैं सहमत हूं कि इन्होंने कहा कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको कम अब उतनी नौकरियां नहीं मिली। कारण है, जब आप 35-36 वर्ष की आयु में बाहर आएंगे तो सामान्य नौकरी की अवस्था से तो आप बाहर हो चुके होते हैं। यहां पर अग्निवीर में 17.5 में एंट्री है। मैं आपसे पूछूं, 17.5 में कोई नौकरी मिलती है? नहीं। अगर आपको सिपाही की भी नौकरी चाहिए सेना में या उसमें, तो 18 साल की नौकरी है और बाकी सारी नौकरियों के लिए 21 साल की एज है। तो आप सोचिए कि वो जब पास होकर निकलता है तो उसके पास 21 साल की उस उम्र में जब अब वो बाकी नौकरियों के लिए तैयार हो रहा है, उस समय उसके पास, अच्छा वो घर पे बैठता 10वीं पास करने के बाद, तो 2 साल 12वीं तो करता, 12वीं का सर्टिफिकेट भी है और 2 साल एक्स्ट्रा में 11,70,000 आपके पास बैंक बैलेंस है। प्रैक्टिकली आपकी सैलरी 3/4 बचती है, यानी 17, 18, 19 लाख रुपए आपके पास है। अब आप चाहे तो जो संजय सिंह इस पे जवाब देना चाहते हैं? वो भी कर सकते हैं। सिंह साहब,